नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल। बिहार में मुख्य रूप से लड़ाई दो ही गठबंधनों के बीच है। महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। ऐसे में बिहार एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मचे घमासान का असर दोनों गठबंधनों के ऊपर पड़ रहा है। दोनों पर असर इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनके महागठबंधन में जाने की संभावना बनी हुई है। महागठबंधन में तो आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और हम पार्टी हैं। जब सीटों के तालमेल को लेकर बात शुरू होगी तब पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन महागठबंधन में रहते हैं। उसी तरह से बिहार एनडीए में बीजेपी, रालोसपा, एलजेपी और जेडीयू शामिल है। रालोसपा कब तक एनडीए के साथ रहेगा कह पाना मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा की महागठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। शरद यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात के बाद उनके एनडीए में बने रहने की संभावना कमजोर दिखने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ते हैं और महागठबंधन में शामिल होते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, कितना नुकसान एनडीए को होगा और कितना फायदा महागठबंधन को होगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से अलग होने से एनडीए को कम, उपेंद्र कुशवाहा का ज्यादा नुकसान होगा और थोड़ा बहुत फायदा महागठबंधन को भी होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार की मुखालफत के साथ बीजेपी के साथ जुड़े रहने की मजबूरी कुशवाहा दिखा रहे हैं, उससे उनको नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपना स्टैंड और विचार लगातार बदलते रहने के कारण बहुत कमजोर हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा के मुकाबले नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अभी बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताकर उपेंद्र कुशवाहा को उनकी कीमत बता दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी एनडीए के साथ थी, लेकिन पार्टी अकेले दम पर महज 3% वोट ही ला पाई। दूसरी ओर उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2014 के चुनाव में अकेले 15% वोट शेयर हासिल किया था। जाहिर है, वोट शेयर के मामले में आरएलएसपी से जेडीयू ने 5 गुना ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी के साथ आने के बाद भी कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ नहीं आए थे। यही नहीं, कई उपचुनाव में भी कुशवाहा समाज ने एनडीए का साथ नहीं दिया है। दूसरी ओर अब सियासी समीकरण बदल गए हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनके एनडीए से जुड़ने से इस बात की पूरी संभावना है कि गठबंधन का वोट शेयर और बढ़ेगा। तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर कुशवाहा एनडीए से अलग भी होते हैं तो बीजेपी को इसका खास मलाल नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठन के बाद भी कुशवाहा मास के नहीं मीडिया के लीडर रहे हैं। जमीन पर उनका जनाधार नगण्य है। उन्होंने कहा है कि 4 साल तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी कुशवाहा की छवि एक सीजन पॉलिटिशियन की रही है। ऐसे में उनके विश्वसनीयता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। दूसरी ओर 2005 में नीतीश अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे हैं। 15 साल में काम की बदौलत बिहार की राजनीतिक में वो अपने लिए एक खास तरह का इम्पैक्ट बताने में सफल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में कितना कम महत्व मिल रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामविलास पासवान भी नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं। दूसरी ओर अमित शाह से बार बार समय मांगने के बाद भी कुशवाहा को मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है। जाहिर है, सियासी नफा नुकसान को देखकर बीजेपी ने भी यह आकलन कर लिया है कि कुशवाहा एनडीए के फॉर्मूले के तहत 2 सीटों पर मान गए हैं तो ठीक, नहीं तो उन्हें बाय बाय करने में भी एनडीए को कम और कुशवाहा का नुकसान ज्यादा ही होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए citypostlive.com पर।